आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। हाथी को वश में करने के लिए क्या होता है? अंकुश। घोड़े को वश में करने के लिए क्या होता है? लगाम। गाड़ी को वश में करने के लिए क्या होता है? ब्रेक। और इंसान को वश में करने के लिए क्या होता है? संयम। जो महत्व हाथी के लिए अंकुश का है, घोड़े के लिए लगाम का है, गाड़ी के लिए ब्रेक का है, वही इंसान के जीवन में धर्म का है, संयम का है। अंकुश के बिना हाथी बेकार है। कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी पावरफुल हो, मगर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक वो सही काम करने वाला नहीं है। घोड़े में लगाम ना हो, दौड़ेगा तो, मगर कहाँ दौड़ना है इस बात का ज्ञान नहीं रहेगा। और गाड़ी, मान लो 5 करोड़ की गाड़ी है और आपसे कहें चलो भाई साहब जहाजपुर चलते हैं, गाड़ी तो 5 करोड़ की, ब्रेक नहीं है इसमें, बस बोलिए 5 करोड़ की गाड़ी में बैठोगे? नहीं। क्यों नहीं बैठोगे? कहीं भी गड्ढे में पटक देगी। नहीं भैया, हमें नहीं बैठना तेरी गाड़ी में, हम तो पैदल चले जाएंगे, मगर बिना ब्रेक की गाड़ी में नहीं जाएंगे। जैसे ब्रेक वाली गाड़ी मंजिल पर पहुंचाती है, ऐसे संयम वाला जीवन इंसान को सुख की मंजिल पर पहुंचाता है। बिना संयम के सुख है ही नहीं। संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी संयम, षटकाय जीव। एक इंद्रिय में 5 तरह के होते हैं: पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 स्थावर और एक तरस है ना। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव को तरस कहते। इन 6 तरह के जीवों की रक्षा करना ये प्राणी संयम है। और इंद्रिय संयम स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इन पर संयम रखना ये इंद्रिय संयम है। यदि तुम्हारा इंद्रियों पर वश है, तुम इंद्रियों पर लगाम लगा लेते हो, तुम इंद्रियों पर संयम कर लेते हो, अंकुश लगा लेते हो, तो ये इंद्रियां आपको अच्छे अच्छे काम करवाएंगी। और यदि इन इंद्रियों पर वश नहीं है तो इंद्रियां आपको नरक गति, त्र्यंच गति, जाने कौन से गड्ढे में पटक देंगी, पता नहीं है। बैठने वाली तो इसमें आत्मा है, लेकिन ये घोड़े हैं, घोड़े। जैसे इंसान को यदि घोड़ा मिले तो क्या करेगा? सफ़र करेगा। कहाँ जाएगा? जहाँ उसकी मंजिल होगी वहाँ जाएगा। ऐसे ही ये 5 घोड़े मिले हैं हमें, और एक उसके साथ ड्राइवर मिला है मन। क्या? 5 घोड़े मिले हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 घोड़े हैं और इसको चलाने वाला है मन, ये ड्राइवर है। और इसको जो लाभ लेने वाली है, जिस पर सवार होने वाली, जो इस रथ पर सवार है, उसका नाम है आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। तो किसी पर्याय में एक ही घोड़ा मिलता है, यानी स्पर्शन इंद्रिय, कुछ नहीं कर सकते। किसी पर्याय में 2 घोड़े मिलते, स्पर्शन, रसना, कुछ नहीं कर सकते। 3 इंद्रिय को 3 इंद्रियां मिलती, वो भी नहीं। 4 इंद्रिय वाला भी नहीं कर सकता, पंचेंद्रिय वाला भी सारे नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य गति एक ऐसी गति है कि 5 घोड़े और एक मन ड्राइवर भी मिला है। बिना ड्राइवर के तो तुम थक जाओगे, चला नहीं पाओगे गाड़ी अच्छे से, इसलिए ड्राइवर भी मिल गया है। लेकिन हुआ ऐसा कि मालिक सो गया है। क्या हो गया? मालिक
सो गया है तो जो पांचों घोड़े हैं ना, एक यहाँ भागता है, एक यहाँ भागता है, एक वहाँ भागता है। ड्राइवर जो बैठा है मन, वो अपने अनुसार गाड़ी को अपने हिसाब से चलाए जा रहा है। बताइए ऐसी गाड़ी मंजिल पर पहुँचेगी क्या? नहीं पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी पक्का। अब आप देख लो आपके जीवन में कितना संयम है, आप कितना अपना स्पर्शन इंद्री पर संयम रखते हैं, कितना रसना इंद्री पर संयम रखते हैं, कितना घ्राण चक्षु कर्ण पर संयम रखते हैं, कितना मन के विचारों पर संयम रखते हैं। आप कितना संयम रखते हैं आप ही देख लो, और इससे पता लगा लो कि आपकी गाड़ी किस गड्ढे में गिरने वाली है। घोड़े को कुछ हो और ना हो, लेकिन बिगड़ेगा तो आत्मा का बिगड़ेगा, दुर्गति होगी तो आत्मा की होगी। आँखें सबके पास में हैं, नज़र सबके पास में है, मगर नज़रिया सबके पास नहीं है। कान सबके पास में है, मगर क्या सुनना क्या नहीं सुनना ये ज्ञान सबके पास नहीं है। मुंह सबके पास में है, मगर क्या बोलना कितना बोलना कहाँ बोलना इसका ज्ञान सबके पास नहीं है। जीभ सबके पास में है, मगर क्या खाना कितना खाना कब खाना ये ज्ञान सबके पास में नहीं है। और मन सबके पास में है, क्या सोचना और क्या नहीं सोचना इस बात का ज्ञान सबके पास नहीं है। और ज्ञान हो भी गया तो कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है। जानते हैं क्या खाना क्या नहीं खाना, फिर भी खाए जा रहे, संयम नहीं है। जैसे हाथी भागता है तो वो अंकुश, वो कील लगी होती है एक लाठी में, उसको चुभो देता है, हाथी वश में हो जाता है। घोड़ा है तेज भागता है, लगाम खींच देता है, घोड़ा वश में हो जाता है। गाड़ी है भाग रही है, ब्रेक लगा दिया कम कर दिया, वो भी ठीक चल रही है। ऐसे ही संयम है जीवन में तो ये जीवन भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा। पुराने समय में जितने संयम की ज़रूरत नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा संयम आज ज़रूरत है। क्यों भाई? पुराने समय में इतने संयम की ज़रूरत क्यों नहीं थी? पहले इतने भोगों के साधन नहीं थे, पहले इतने श्रृंगार की सामग्री नहीं थी। क्या थी श्रृंगार की सामग्री? फूलों का गजरा बना लिया, बालों में लगा लिया, घर में काजल बना लिया, काजल लगा लिया, यही तो था। और बाजार से सिंदूर ले आए तो उसी का टीका लगा लिया, उसी से मांग भर ली। चूड़ियाँ होती थी तो वो भी सप्ताह में एक दिन हर शहर और गांव में हाट लगती थी, हाट बोलते थे, है ना, बाजार लगता था सप्ताह में एक दिन। तो भाई आज मन हुआ तो आज ही नहीं मिलेगा, अभी मन हुआ तो अभी नहीं मिलेगा, जब बाजार लगेगी तब मिलेगा। तो मन भी अंकुश में रहता था। और उन 7 दिनों में कोई ऐसा निमित्त मिल जाए कि मन हट जाए उस चीज़ से, जब तक बाजार लगे तब तक भाव बदल गए, नहीं हमें नहीं चाहिए, तो हो सकता फिर खरीदो ही ना। तो इतना समय बीच में इतना गैप मिल जाता था कि भोगों पर कंट्रोल हो जाता था। लेकिन आज के समय में तो पलक झपकते इच्छा पैदा होती है और पलक झपकते सामान मिल जाता है। इंतज़ार का तो नाम ही नहीं है। यहाँ डिमांड करो और वहाँ वस्तु उपलब्ध है। और डिमांड क्या करो, तुम डिमांड नहीं करते हो, तुमसे डिमांड करवाई जाती है। बोलिए हाँ या ना? नहीं माता जी, हमें कोई कुछ नहीं कहता है, हमारे मन में जो आता हम वो ही करते। आज तुम्हारा मन इन मोबाइल वालों ने खरीद लिया है। तुम्हें लगता है ये 300 रुपये में महीना भर में रिचार्ज हो गई, सारा काम निपट रहा? नहीं, ये 300 रुपये में तुम बिक गए हो। वो जो बेचना चाहते हैं वो चीज़ उस मोबाइल में बेचते हैं और उस मोबाइल में देख करके तुम्हारे मन में इच्छा पैदा करते हैं और फिर तुमसे चीज़ खरीदवाते हैं। तुम बिक गए हो 300 रुपये में, मात्र 300 रुपये में 1 महीने के लिए बिक जाते हो। तुम देखते नहीं हो, तुम्हें दिखाया जाता है। तुम सामान खरीदते नहीं हो, तुमसे खरीदवाया जाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है।
इसीलिए जो जैसा चाहता है तुम वैसा कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि तुम्हें कौन नचा रहा है। वो नचा रहे हैं और तुम नाच रहे हो। बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी तुम्हें नचाने के लिए, और वो जैसा कहती हैं तुम वैसा करने तैयार हो जाते हो। वो जो खिलाती हैं तुम वो खाते हो, वो जो पहनाती हैं तुम वो पहनते हो, तो वो जैसे बाल बनाती हैं तुम वैसे बाल बनाते हो। वो जो कह रही है ना तुम वो कर रहे हो, और इस बात का पता ही नहीं चलता। बड़ी सहजता और सरलता में वो सारे काम निपटा देती है। पहले के समय में इतने खाने पीने के ना तो होटल होती थी, ना ढाबे होते थे, और ना इस तरह की चीज़ें होती थी। जो खाते थे घर में खाते थे, तो शुद्ध भोजन मिल जाता था, ज़्यादा संयम की ज़रूरत नहीं थी, है ना। लेकिन आज के समय में संयम की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि भोगों के साधनों की अति हो गई है। क्या? भोगों के साधनों की अति हो गई है, और ये अति इति पर ले जाती है। अति की हमेशा इति होती है। सूरज चढ़ता है ढलने लगता है ना। गर्मी की तीव्रता आती है, बारिश आ जाती है, बारिश जाती है तो सर्दी आ जाती है। अति की इति होती है। अभी बारिश हो रही ना, बस जैसे ही बारिश जाएगी मौसम बदल जाएगा। इति तो सब चीज की होती है। तो भोगों को भोगने के लिए जो साधन है वो इस समय चरम सीमा पर है, और खरीदने के लिए बड़ा सहज तरीका है कि बाजार तुम्हारे जेब में रख दिया है। पहले तो सप्ताह में एक दिन जाते थे बाजार, फिर कभी कभी जाते थे बाजार। अब तो जेब में बाजार है, जब चाहो खरीद लो। वही तो कह रही हूँ, ऑनलाइन हिंदी में बोल रही हूँ मैं, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। आपको आजकल उसने अंग्रेजी बहुत सिखा दी है मोबाइल ने। जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी मोबाइल ने उसको भी अंग्रेजी सिखा दी है। संयम का बांध टूट रहा है, और ये बांध टूटेगा तो भुगतना आपको ही पड़ेगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा। और आप क्या भुगतोगे? आपके शरीर में तो फिर भी ताकत है, आप तो भुगत लोगे। ये आने वाली पीढ़ी, हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। शरीर में भोगने की ताकत नहीं है, मगर भोगों की इच्छाएं हैं। पहले के समय भोगने की ताकत भी होती थी और भोग भी लेते थे। भाई लड्डू खाना है, खा लो आराम से, कोई डर नहीं है। क्यों? खाने के बाद मेहनत भी करेंगे, चक्की भी चलाएंगे, पानी भी खींचेंगे, पानी भी नदी से भर के लाएंगे, हैं, चटनी भी पीसेंगे, खलबट्टा से कूटेंगे भी। जितना खाएंगे सब पच जाएगा। बोलिए हाँ या ना? हैं? तो पहले खाते भी जी भर के थे और काम भी जी भर के करते थे। अब तो खाते भी डरते डरते हैं। और डाइटिंग, मोटी ना हो जाऊं, फैट ना बढ़ जाए, चर्बी ना बढ़ जाए। हाँ, बेचारा खा भी नहीं पा रहा है, भोग भी नहीं पा रहा है। सब कुछ भोगों के साधन है, मगर भोग नहीं पा रहा है दिखावे के चक्कर में। और काम चोरी है, इसलिए काम नहीं करते हैं। अब खाते नहीं है, एक रोटी खाएंगे तो एक रोटी के बराबर काम करेंगे, 4 रोटी खाएंगे तो 4 रोटी के बराबर काम करेंगे। अब वो एक रोटी खाने वाली बहू 4 जनों का खाना कैसे बनाए? तो माँ भी सोचती है बेटी मेरी बड़ी कमज़ोर है, इसको ना सिंगल लड़का चाहिए, बस सास भी ना हो, ससुर भी ना हो, परिवार भी ना हो, बस कोई नहीं चाहिए, अकेली रहे, बस किसी का काम ना करना पड़े। वो ऐसी लड़की आती है, वो अपने पति का भी काम नहीं करती है। भाई बाजार से मंगा लो, आज मन नहीं कर रहा है, होटल से मंगा लो, पिज़्ज़ा मंगा लो, बर्गर मंगा लो, मैं नहीं बनाऊंगी खाना, मैं ही बनाऊंगी, क्या तुम भी मेरे साथ बनाओ। वो किसी लायक नहीं है, वो किसी के काम आने वाली नहीं है। और जिसका जीवन किसी के काम नहीं आ रहा है, उसका जीवन जीना बेकार है। जैसे पशुओं का जीवन तो फिर भी काम आता है, गाय है दूध देती है, हैं? और भी बहुत सारे पशु काम आते हैं। अरे इंसान किसी के काम ना आए तो पशु से भी नीचे पहुंच गया।
कोई किसी को एक गिलास पानी देने तैयार नहीं है, घर में मेहमान आ जाए तो खाना खिलाने तैयार नहीं है। थक जाएंगे, हम ही करेंगे सारा, हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेवारी है क्या? हमारी देवरानी भी तो करे, हमारी जेठानी भी तो करे। एक सास को घर में रखने के लिए पसीना आ जाता है 4 बहुओं में कि कौन खाना खिलाए, जबकि एक सास मिली है। संयम हो जीवन में। अब मेरे बीच में एक परिवार ऐसा बैठा है, कलकत्ता का परिवार, नरेंद्र जी, बबीता जी, ऊषा जी और पूनम जी। ये परिवार ने आचार्य पुण्य सागर जी के पास में जाके अपनी सास की समाधि करवाई, और तीनों देवरानी जेठानी ने ये बना लिया था कि जब तक हमारी सास हैं तो 1-1 महीना सारी बहुएं जाके वहाँ रहती थी और सेवा करती थी। और उनकी सास खूब उपवास करती थी, खूब व्रत करती थी। तो वही संस्कार इन बहुओं में आए हैं, ये भी उपवास और व्रत करती हैं। अभी एक 32 दिन तक, एक दिन फलाहार और एक दिन उपवास, एक दिन फलाहार एक दिन उपवास कर रही है। और दूसरी उसकी जो देवरानी है वो एक दिन उपवास और एक दिन आहार कर रही है 32 दिन से। सास की सेवा करने का फल ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पुरानी सासें धर्मात्मा होती हैं और जो उनकी सेवा करता है उसे धर्म जरूर मिलता है, और सेवा करने से तो बहुत कुछ मिलता है। तो जीवन में संयम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि संयम रहेगा तो तुम सामने वाले को सहन करोगी, सहनशीलता रहेगी। सामने वाले के गुस्सा करने पे गुस्सा नहीं करोगी, कोई बात नहीं, जैसे बूढ़े हैं वैसे ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई बात नहीं। बूढ़ों पर गुस्सा फिर नहीं आएगा, और नहीं तो जरा सा सास ने कुछ कहा, कर लो अपनी समाधि खुद, हम नहीं करने वाले, देख लो ये गुस्सा कर रही हैं। जिसके अंदर क्रोध है ज़्यादा, जिसके अंदर समझदारी नहीं है, जिसके अंदर संयम नहीं है, जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है, वो कभी भी जीवन में पूर्ण रूप से धर्म कर ही नहीं सकता है। संयम का मतलब सहनशीलता, संयम का मतलब सहनशीलता। अभी जो ये छोटा बच्चा है जिसने जो कल रो रहा था कि मेरी दादा दादी का नाम नहीं निकला है, उसके लिए बता रहे थे, बोले हमारे घर में कभी कोई गुस्सा करता है तो ये रसोई में जाता है, एक गिलास में पानी लेता है, 9 बार नमोकार मंत्र के पढ़ के उसमें फूंक मारता है, और जो गुस्सा करता बोले लो ये पानी पी लो, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। कितनी मतलब समझदारी आनी है तो इतने बचपन में भी आ जाती है, और कई बार तो बूढ़े हो जाते हैं तो भी समझदारी नहीं आती है। तो जीवन में सहनशीलता, और सहनशीलता कब आएगी? जब मन को कंट्रोल करोगे। तुम्हें कितने विचार अपने अंदर डालने हैं, अपने घर में कितना सामान रखना है इसका ज्ञान है आपको, लेकिन दिमाग में कितने विचार रखने हैं इसका ज्ञान नहीं है। सारे विचारों से अपने दिमाग को भरना नहीं है। जितने अच्छे विचार हैं वो अपने दिमाग में रखने हैं, जो काम के विचार हैं वो अपने दिमाग में रखने हैं, और बाकी को डिलीट करना। जैसे मोबाइल में जितना डाटा आपके काम का होता है आप रखते हो, और बाकी बोलिए ना डिलीट करते हो। ऐसे ही अपने दिमाग को करना है, फालतू के विचार आने नहीं देने हैं। ये जो रैकी वाली हमारी दीदी आपको सिखा रही है ना, दुनिया की सबसे बड़ी रैकी है कि पॉजिटिव सोचो और अच्छे विचार अपने मन में रखो, सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। हाँ, कर्म के उदय में कभी कभी बाधा भी आती है, कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं, संघर्ष भी करना पड़ता है, जीवन में परेशानियाँ भी आती हैं। परेशानी ना आए ऐसा जीवन किस काम का? क्योंकि परेशानियों से पता चलता है कि मैं क्या हूँ, कितना धैर्य है मेरे अंदर, कितनी सहनशीलता है मेरे अंदर। राम के जीवन में भी परेशानी आई थी तो उन्होंने संयम छोड़ा था क्या? अरे बोलिए ना, 14 वर्ष तक वनवास में रहे, पिताजी ने तो कह भी नहीं पाए, इशारा समझ गए कि मुझे वनवास जाना है। आज का बेटा होता तो क्या करता? पिताजी तुमने अपनी पत्नी को वचन दिया था तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला।
और सीता का संयम देखो, शादी होके आई तो जंगल चली गई, जंगल से लौट के, जंगल में थी तो अपहरण में हो गई तो लंका में रही, लंका से लौट के आई तो राम ने घर से निकाल दिया। जब वहाँ निकाला गया तो जंगल में खड़े होकर कृतांत वक्र सेनापति हाथ जोड़ के रोने लगता है। सीता समझ जाती है कि निश्चित ही ये मुझे बाहर निकालने आया, वो सारी बात अपने आप समझ जाती है और कृतांत वक्र सेनापति से कहती है कि मेरे स्वामी को संदेश दे देना कि लोक अपवाद की वजह से तुमने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन धर्म मत छोड़ देना। ये राम के लिए संदेश भेजा था सीता ने, और आज की सीता होती तो क्या करती? मैंने तुझे जेल ना भिजवाया ना, तो मेरा नाम भी पंचम काल की सीता नहीं है। ऐसा मजा चखाऊंगी। वो घर में रहती है तो शूर्पणखा बनी रहती है, और जब निकलती है तो फिर तो पता नहीं क्या बन जाती, वो तो वो ही जाने। बहुत सारी अच्छी बहुएं भी होती हैं जो सास की सेवा भी करती हैं, अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं, धर्म भी करती हैं, सबको धर्म भी कराती हैं। ऐसे नहीं, आज भी अभी अच्छी बहुएं हैं, बहुत सारी अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो किसी बात को समझने तैयार ही नहीं होती हैं। बंधुओं, जीवन में संयम अत्यंत जरूरी है। पति को गुस्सा आ जाए, पत्नी संयम रख ले, पत्नी को गुस्सा आ जाए, पति संयम रख ले। अब पत्नी को गुस्सा आया तो पति हमेशा ही सुने नहीं, फिर कभी तो बांध टूटेगा, फिर ऐसा टूटेगा कि फिर भुगतना पड़ेगा। तो दोनों को मौका मिलना चाहिए बोलने का, और घर में रहो और गुस्सा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो दोनों समझदारी से काम लो। एक आग हुआ है, दूसरा पानी हो जाए, दूसरा आग हुआ है, एक पानी हो जाए। बाद में समझा दे, मेरा ऐसे भाव नहीं था तुम्हें कहने का, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो, मैंने ऐसे नहीं कहा था, बाद में समझा दे, सुन ले पहले, कोई बात नहीं, सुन ले। बंधुओं, संयम जीवन में हो तो सब साथ में रह सकते हैं, और संयम जीवन में ना हो तो सब बिखर जाएंगे, पूरा घर बिखर जाएगा। बहू एक तरफ, सास एक तरफ, पत्नी एक तरफ, पति एक तरफ, बच्चे दूसरे तरफ, सब अपना अपना। 5 घोड़े हैं, पांचों 5 तरफ भागेंगे, और यदि संयम हो तो पांचों एक साथ रहेंगे। घर में तो रहकर संयम की और ज़्यादा ज़रूरत है। खाने पर संयम, बोलने पर संयम, देखने पर संयम, सुनने पर संयम, स्पर्शन इंद्रिय पर संयम, काम वासना पे संयम, सोचने पर संयम, हर चीज पर लगाम जरूरी है। बेलगाम घोड़ा निश्चित ही कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट कर ही देगा। ऐसे ही बेलगाम जीवन इंसान को खतरे में डाल ही देगा। इसलिए अपने जीवन में संयम रखो, अणुव्रत लो। आप गृहस्थी हो, अणुव्रत लो, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत। अपने इन व्रतों को साथ लेकर चलो, फिर देखो आपका जीवन कितना अच्छा होता है। 12 व्रत लो, अणुव्रत लो, जो भगवान ने आपके लिए कहे हैं, उन व्रतों का पालन आपको जरूर करना चाहिए, और जो कर लेता है उसका जीवन महान बन जाता है। आज सुबह सुबह एक बिटिया कह रही थी, बोले माता जी ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन में स्वर्ग में आ गए, ना गुस्सा आ रहा, ना क्रोध आ रहा, ना मायाचारी करनी पड़ रही, ना लोभ, कुछ नहीं करना पड़ रहा। सुबह सो के उठते हैं और रात को सोते सोते तक ऐसा आनंदमयी जीवन है, ना टेंशन है, ना परेशानी है, कुछ नहीं है। यदि ऐसा जीवन हमेशा के लिए हो जाए तो कैसा रहेगा। देखो, ये शिविर का परिणाम है, ये शिविर में रहने का अनुभव है। एक बार जो शिविर में बैठ जाता है वो दोबारा जरूर आता है कि ऐसा आनंद आ रहा है, क्योंकि जैसा सुख यहाँ मिल रहा है, अभी कौन सी जिंदगी जी रहे हो, ना पेट का स्तर है, ना आपके भोगों का स्तर है, इस समय तो त्याग का स्तर और मानसिक स्तर पे मानसिक ज्ञान की जिंदगी जी रहे हो आप।
सुबह से शाम तक आपके दिमाग को मैं खाली नहीं रहने देती। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये है। और घर में रहते हो तो खाली दिमाग, शैतान का घर। फिर उठापटक मचाते हो, फिर लड़ाई झगड़े करते हो, फिर गुस्सा करते। और यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। बोलिए हाँ या ना। और पूजाएं कैसी लग रही हैं आपको? अच्छी लग रही हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो रोज़ पूजा करते हैं? हे भगवान, यहाँ तो सारे ही पूजा वाले आए हैं, बिना पूजा वाले तो बहुत कम दिख रहे हैं। चलिए, अब आप जाकर के या तो सप्ताह में एक दिन या रोज जैसे चाहो इसी जिनवाणी से रोज पूजा करना, आपको बड़ा आनंद आएगा। और जो छोटे छोटे विधान हैं, आदिनाथ विधान, पार्श्वनाथ विधान, नैमिनाथ विधान, पदम प्रभु विधान हैं, शांतिनाथ विधान, महावीर विधान, ये छोटे छोटे विधान लेकर जाना। आधा घंटा लगता है विधान करने में, आधे से 35 मिनट या 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो सप्ताह में एक दिन विधान कर लिया करो, तो महीने में 4 विधान हो जाएंगे और रोज की पूजा हो जाएगी। कैसा लगेगा आपको? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बाहर आने जाने की छूट है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं है, परेशानी की छूट है, बाकी घर में रहो तो कर लेना। ऐसा हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना, कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, ये संयम है। जितनी देर आप पूजा करते हो आप संयम में रहते हो। किस में रहते हो? आप संयम में रहते हो, आप त्याग में रहते। ना खा रहे, ना पी रहे, ना बात कर रहे, ना सोच रहे, कुछ नहीं कर रहे, जीवन संयम में है। तो यही पूजा का समय और अभिषेक का समय है, जिस समय आपके जीवन में संयम आता है। और वो भी ना करो तो फिर कब संयम आएगा? अच्छा, कितने लोग हैं जो रोज अभिषेक करते हैं? इनकी संख्या कम है। अब जो लोग यहाँ आए हैं तो आप लोग कोशिश करना कि सप्ताह में एक दिन अथवा रोज, हो सकता कि नहीं हो सकता? कौन कौन कर सकते हैं एक दिन? सब जो नहीं करते वो हाथ उठाना, जो नहीं करते हो वो हाथ उठाना। सप्ताह में एक दिन वाले कौन कौन हैं कि सप्ताह में एक दिन कर लेंगे? अब हाथ उठाइए। भाई साहब, आपने तो दोनों में हाथ उठाइए, उठाइए। सप्ताह में एक दिन। बेटे तुम भी 10 उपवास कर रहे हो ना, अब सप्ताह में एक दिन अभिषेक कर लिया करो, ठीक है? सप्ताह में उठा। हाँ, नीचे बैठे लोग भी हाथ उठा लें, जो नहीं करते हैं वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। इसको, इससे क्या आएगा? संयम। मौन लेने से क्या आता है? संयम। तो जितने लोग यहाँ आए हैं अपने घर जाकर आधा घंटा का मौन रोज रखेंगे। कौन कौन ले सकता? आधे घंटे का, केवल घड़ी देखकर आधा घंटा। 1 घंटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा तो रखना ही रखना है। उठाइए, उठाइए, हाथ उठाइए, आधा घंटा के लिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, मौन लेकर टीवी नहीं देखनी है, मोबाइल में रील नहीं देखनी है, सीरियल नहीं देखने हैं। मौन लेकर सोना नहीं है कि माता जी ने कहा है कि आधा घंटा का वो मौन है तो चलो सो जाते, आधा घंटा सो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, हैं? खाने वाला अलग है। खाने, हाँ, कुछ लोग सोचेंगे माता जी ने कहा है मौन लेना, चला आधा घंटा तो खाने में लगेंगे तो मौन ले लेते, हो गया काम। नहीं, भोजन का मौन अलग है और इसका मौन अलग है ना? तो आप लोग भोजन भी मौन से देखो। मौन से भोजन करना संयम का प्रतीक है, मौन लेना संयम का प्रतीक है, स्वाध्याय करना संयम आएगा, पूजा करने से संयम आएगा, मानसिक संयम आएगा, वाचनिक संयम आएगा। तो इन सारे संयम से जीवन अच्छा अवश्य ही बनेगा। तो मेरी ऐसी भावना है कि आपके जीवन में भी संयम आए, और संयम आ गया तो फिर एक दिन ये भी भावना होगी चलो दीक्षा ले लेते हैं, है ना? एकासन उपवास करना ये भी संयम है, एकासन उपवास करना ये भी संयम है ना? तो जिन जिन कारणों से आपके जीवन में, जैसे मोबाइल है, हम 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे, संयम आ गया। हम 2 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखेंगे, संयम आ गया, है ना? ये भी संयम। छोटे छोटे नियम लेने का मतलब है संयम। छोटे छोटे नियम का क्या मतलब है? संयम।
तो अपने जीवन में संयम आए, इसके लिए आप लोग प्रयास करें। अपने जीवन का ब्रेक अपने हाथ में लें कि कभी गाड़ी में एक्सीडेंट होने वाला हो तो ब्रेक लगा सके। ठीक है, समाप्त करूं? नहीं करूं? नहीं, देखो संयम का तो बहुत सारा विषय है। एक एक इंद्रियों पर यदि अपन चर्चा करें तो एक एक दिन निकल जाएगा। इतनी असंयम में जिंदगी जी रहे। और असंयम से, सुनिए, असंयम से पाप का बंध होता है और संयम से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य से धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। संयम का मतलब दुखी करना नहीं है, संयम का मतलब सुखी करना है। संयम का क्या मतलब है? सुखी करना। किसको सुखी करना? अपने आप को सुखी करना। और जो खुद को सुखी कर लेगा वो दूसरों को सुखी कर देगा, और जो खुद ही दुखी रहता हो वो दूसरों को क्या सुखी करेगा। तो खुद को सुखी करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? संयम की ज़रूरत है ना। तो आज से आप लोग कंट्रोल करना कि आपके बोलने में, आपके सोचने में, आपके देखने में, आपके सुनने में संयम आए, है ना। चलिए, निश्चित ही हर व्यक्ति की आत्मा उसे कुछ ना कुछ कहती है, लेकिन भोगों में, घरों में और कषायों में इतने लीन हैं कि उसकी आत्मा की आवाज़ उसको सुनाई नहीं पड़ पाती है। उसी विषय पर भजन है। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझे को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोध कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, आहुति कितने जन्म की भोगों में दे दिया, भोगों में दे दिया। पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया, विषयों में खो दिया। ओ मनिवारे पुण्यों का फल ये नर्तन विषयों में खो दिया। पिंजरे की पंछी बन गई तेरी आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की। जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की। प्रतिमा मनोहर सुंदर है पाई, माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई।
स्वस्ति धाम में पावन प्रभु जी विराजे, चारों दिशा से लोग दर्शन को आते, चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। नित्य नए अतिशय यहाँ पे आए, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।